नमस्कार मित्रों, मैं फॉरम दुधारा सरदार वल्लभ भाई पटेल विविध लक्ष्य विद्यालय कांदिवली से हूँ। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी यह एक वैश्विक दिवस है जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन है जो पूरे इतिहास और दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है और आमतौर पर सभी अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों की महिला के लिए एक साथ आते हैं। 8 मार्च को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाएगा। कई कंपनियों, संस्थानों, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के अलावा रहवासी सोसाइटी, दोस्तों के बीच क्लास, स्कूल, कॉलेजों में इवेंट किए जाते हैं। निबंध, स्पीच और इवेंट थीम के लिए कुछ तरीकों से उनमें शामिल होकर यह एक आयोजित किया जाता है। आज भी स्त्री पुरुष को समानता का हक दिया गया है। महिलाओं को अपने सपने देखने का पूरा हक है। दफ्तर में देखा जाए तो स्त्री पुरुष को समानता से कार्य दिया जाता है। पहले के जमाने में औरतों को देखा जाए तो घर के बाहर पैर रखने का अनुमति नहीं थी। घर में घूंघट डाल के रहना पड़ता था। पर आज के आधुनिक जमाने में लड़कियां हाथ पकड़कर पाठशाला भी जाती है और उन्हें अपने सपने देखने का हक भी मिलता है और उस सपने को पूरा करने के लिए लड़कियां हमेशा आगे ही रही है। तो आइए आज हम जाने कि यह 8 मार्च को क्यों हम मनाते हैं महिला दिवस। दुनिया में पहली बार 1900 में मनाया गया था, यानी हम इसके 120वें वर्ष के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। पहले इसकी तारीख कुछ और थी, लेकिन 8 मार्च की महिला दिवस की पहचान है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पहली बार 1911 आधिकारिक रूप से पहचान मिली थी और 1908 में न्यूयॉर्क में कपड़ा श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। उसके समर्थन में महिलाएं खुलकर सामने आई थी। उन्हीं के सम्मान में 24 फरवरी 1909 के दिन अमेरिका में पहली बार स्पेशलिस्ट पार्टी के आग्रह पर महिला दिवस मनाया गया था। 1910 में महिलाओं के ऑफिस के नेता क्लारा ज़ेटकिन ने जर्मनी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाए जाने की मांग उठाई थी। इस महिला का सुझाव था कि दुनिया के हर देश को हर एक महिला को आगे बढ़ने के लिए मनाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि महिला दिवस का सीधा मतलब होता है कि देश, दुनिया, भाषा, संस्कृति और रहन सहन की सीमाओं से परे आज पूरे विश्व की महिलाएं एक है। वो जिस भावना को महसूस करेगी उसमें समानता का मुख्य भाव है। अब महिलाओं को अपनी पहचान कायम कर ली है। ऐसे में हमने देखा कि महिलाओं के लिए एक चुनौती भी है और यह एक दायित्व भी है। घर, परिवार, समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रतीक है और अब महिलाओं को सशक्तिकरण सहज नारा का यह सिद्धांत नहीं रह गया है। वर्ष 1975 में यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाने की शुरुआत की थी। यह संयुक्त राष्ट्र से हम आज तक, उस दिन से आज तक हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं और यह महिला दिवस की शुरुआत करने के बाद हम हर साल वह महिला दिवस मनाते आए हैं, जिसमें आप देखोगे कि हर एक क्षेत्र में आज नारी ने अपनी शक्ति दिखा दी है और हर एक क्षेत्र में पुरुष प्रधान देश के सामने नारी आज उसके बरोबर खड़ी है, उसके सामने है। और नारी में हम देखें तो माँ सरस्वती, माँ अम्बा, माँ लक्ष्मी का स्वरूप हम हर एक नारी में देखने मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल एक उसमें
थीम रखी जाती है और उस थीम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए हर जगह पर, हर पैमाने पर औरतें अलग अलग रूप से मनाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट वुमन इन इंडिया, ये सारी औरतें पहली आई थी जहाँ पर कोई पुरुष नहीं पहुँच सका था। ऐसे जगह पर यह वुमन यानी ये औरतें, ये महिलाएं पहुँच गई थी। धन्यवाद आप सबका मेरा सुनने के लिए, खूब खूब आभार। नमस्कार मित्रों, स्त्री, नारी, महिला इस कई नाम से हम जानी जाती है। भारत के संस्कृति को देखें तो प्राचीन काल से इस नारी की महिमा गाई गई है, इसे शक्ति भी कही गई है। विश्व महिला दिन मनाने के लिए हम सब उत्साहित हैं। आप सभी को विश्व महिला दिन के उपलक्ष्य में ढेर ढेर शुभकामनाएं। क्या हमने ये कभी सोचा, क्या हमने कभी ये सोचा कि यह विश्व महिला दिन क्यों मनाया जाता है? जब इस महिला को शक्ति का रूप दिया गया है, जब वो जगदम्बा है, तो फिर क्यों हम उसी का एक दिन मनाते हैं? इस दिन के लिए कई कवियों ने, कई कवियत्रियों ने, कई लेखकों ने या तो कई बच्चों ने भी अपने विचार रजू किए हैं। तो आज हम इन बच्चों के विचार, हमारे शिक्षकों के विचार भी इस वीडियो के द्वारा देखेंगे, जानेंगे। पर मेरा एक सवाल है मित्रों कि महिला, इस महिला को एक इंसान के रूप में स्वीकारा जाए। वो वस्तु नहीं, व्यक्ति है, उसे भी एहसास होता है। ये समझदारी जब हर इंसान में आ जाएगी तो मुझे लगता है इस महिला दिन को मनाने के लिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत ही ना पड़ेगी। प्राचीन काल से आज तक हम देखें तो आज की जो महिला है, वो महिला ने जो मकाम पाया है, वो मकाम अपने दम पर पाया है। तो देखते हैं आज की महिलाएं क्या कहती। तो चलिए हम सुनते हैं कि हमारी ये बच्ची साक्षी किस तरह से अपने विचार रजू करती है। हम सुनते हैं साक्षी को। Good morning, respected madam, teachers, and my dear friends. My name is Sakshi Kapoor Jaswal. I am going to present a poem on Women's Day. इस कविता का नाम है "के न तू"। धरा हिला गगन गुजा, धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, नदी बहा पवन चला। विजय तेरी ज्योत हसी जल जला, विजय तेरी ज्योत हसी जल जला। बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, हिरण सी सजग सजग। सिंह सी दहाड़ कर, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, रुके न तू,
साक्षी ने बताया कि किस तरह से जंजीरों को तोड़कर इस नारी ने अपना एक स्थान बनाया है। तो चलिए सुनते हैं हमारी ये बच्ची क्या कहती है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे शिक्षकों, मेरा नाम लावण्या यादव है। मैं कक्षा 7वीं से हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने वाली हूँ जो कि महिला दिवस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तोड़ के हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी मैं। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से दुनिया के लोगों ने बांधे हैं पैर मेरे, फिर भी उन जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। धन्यवाद। लावण्या ने सही कहा कि मुझे नारी होने पर गर्व है। हर नारी जब ये सोचने लगे और दूसरों के कहने पे अपने आप को नीचा ना समझे, तब इस समाज को, इस नारी को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकारना ही होगा। तो चलिए हमारी अगली बच्ची अपने विचार किस तरह से रजू करती है। Teachers and my dear friends, today my topic is in Women's Day. So I will telling an article on that. So let's get started. The beauty of the woman is not in her clothes which she wears and the figure it carries. The beauty of the woman must be seen on her eyes, because that is a doorway in the heart, the place where love resides. The beauty of the woman is not in her facial mold, but true beauty in a woman is reflected in her soul. It is caring that she lovingly gives, the passion that she shows. In the beauty of the woman with passing years only grows. Thank you for listening my article. नैन्सी बेटा, आपने बहुत पते की बात की है कि स्त्री को उसके बाह्य दिखाव से नहीं, पर उसकी आंतरिक सुंदरता को देखिए, उसके सपनों को देखिए। चलिए इसी तरह से हमारी अगली बच्ची किस तरह के अपने विचार प्रस्तुत करती है। I, Yukta Rajgar from 10th H would like to say something about importance of women. Women plays a very important role in our society. They are known as the symbol of spirituality, sacrifice, strength, love and courage. Women of today are well educated and self-dependent. Earlier, women were seen as a caretaker of children and elder, and they were dependent on father and husband to fulfill their needs. But in today's progressive world, women has brought new hope and empowered themselves positively. They have become successful in many fields like politics, sports, entertainment, education, etc. Mother Teresa, Kalpana Chawla, Manya Singh, Priyanka Chopra and many more have become successful in their fields. They have become the ideal for youth. Women are best in
whatever they do, whether they are housewife or CEOs. Women are equally important in the home as well as in country's development and progress. Women have struggled a lot to gain respect. Therefore, every year, whole world is celebrating International Women's Day on 8th March by showing love and respect to all the women for contributing the great part in the progress of world. Thanks to all of them who are still fighting for women's rights. I, Yukta, I am very proud to be a woman. Thank you. युक्ता ने तो हमें नारी के हर स्वरूप के बारे में बता दिया। प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी ने किस तरह से अपना एक स्थान बनाया है, एक मकाम पाया है, वह बात युक्ता ने हमें बताई। तो चलिए हमारी दूसरी बच्ची अपने कौन से विचार हमारे समक्ष लेके आती है। Hello everyone, my name is Archie Jilka from 9K. I am here to present speech on Women's or Women's Day. Women's Day is celebrated on 8th March across the world. It's a day when everyone shows appreciation and love towards the woman. Indian or Indian culture gives the woman at most respect because they deserve that respect. As she born, she is a daughter of someone. As she grows, she became a sister. And finally, after some years, she became a supporter of her family. And then married to the stranger. She will be a wife or daughter-in-law of someone's house. And later, she plays many roles such as mother, mother-in-law, and vital role, grandmother. In short, she devotes her whole life to the others. It is a fact that all the great personalities are born from the woman's womb and have taken that initial teaching from the woman. So, don't underestimate the woman and don't challenge them. Without the woman, there is nothing in the world. Thank you. हर साल 8 मार्च महिला दिन के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि स्त्री के बिना तो पूरा संसार अधूरा रहता है। खुद भगवान को भी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए स्त्री की कोख से ही जन्म लेना पड़ता है। तो आज नारी पर लिखी प्रीति शर्मा की मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं आज के युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, कम करके मुझको मत आंको, मैं सारे जग पर भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी और रो के लिए, सदियों से जी और रो के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर अब कौन जिए। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, मन से कोमल न अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी, काली या दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। हाँ, सच है कि नारी ने बहुत कुछ सहा है, पर वो नारी भी नारी ही थी, ये नारी भी नारी ही है। वो नारी जो
झांसी की रानी थी और लड़ी थी मर्दानी के जैसे। आज की लोकल ट्रेन में जब भागकर ट्रेन पकड़ती है तो ये आज की नारी उस झांसी की रानी से कुछ कम नहीं लगती। सुबह सुबह उठकर जब वो अपने घर के काम समेट के फिर से नौकरी पे एक नया अध्याय शुरू करने जाती है, तभी वो एक जगदम्बा से कम नहीं लगती है। तो आइए यह बच्ची अपनी मातृभाषा में क्या कहती है। જીના વગર ના રહેવાય. મને હતું કે તેને શ્વાસ કહેવાય, પણ આજે ખબર પડી તેને પત્ની કહેવાય. જેને મણનો ભાર આપી હળવું થઈ જવાય. મને હતું તેને ઈશ્વર કહેવાય, પણ આજે ખબર પડી તેને માં કહેવાય. આપણા સાધનો પ્રતિસાદ મળે. મને હતું તેને પડઘો કહેવાય, પણ આજે ખબર પડી તેને બહેન કહેવાય. ફક્ત એક કોલ કરીએ ને આવી જાય. મને હતું તેને 108 કહેવાય, પણ આજે ખબર પડી તેને દીકરી કહેવાય. મહિલા દિવસ નિમિત્તે દરેક નારીને વંદન. જય શ્રી કૃષ્ણ. मीना ने नारी के विविध स्वरूपों को, उसके वो प्यार के बंधनों को बहुत अच्छी तरह से अपनी मातृभाषा में बताया। आज पता चला कि हमारी बच्चियां कितना कुछ सोचती है, कितना अच्छा सोचती है, बताती है और कुछ आगे नया करने का सोचती है। तो इस मौके पे मैं भी कुछ अपना विचार, अपनी बातें जरूर रजू करना चाहूंगी। नमस्कार। महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं आज अपनी एक स्वरचित कृति प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं आसमान में उड़ जा आऊं, मैं आसमान में उड़ जा आऊं, मैं चट्टानों पे तिरंगा लहराऊं, मैं चट्टानों पे तिरंगा लहराऊं, क्योंकि मेरा हौसला बुलंद है, क्योंकि मेरा हौसला बुलंद है। मैं माँ बनकर प्यार जताऊं, मैं प्यार से संतानों की दुनिया बनाऊं, मैं प्यार से संतानों की दुनिया बनाऊं, क्योंकि मेरी ममता बुलंद है, क्योंकि मेरी ममता बुलंद है। मैं रसोई घर में नए नए पकवान पकाऊं, मैं रसोई घर में नए नए पकवान पकाऊं, मैं प्यार से परिवार को व्यंजन खिलाऊं, मैं प्यार से परिवार को व्यंजन खिलाऊं, क्योंकि मेरे संस्कार बुलंद है, क्योंकि मेरे संस्कार बुलंद है। मैं मुश्किलों से लड़ जाऊं, मैं मुश्किलों से लड़ जाऊं, पर कभी अपमान ना सहूं, पर कभी अपमान ना सहूं, क्योंकि मेरा स्वमान बुलंद है, क्योंकि मेरा स्वमान बुलंद है। मैं ना चाहूं ताज चांद सितारे, मैं ना चाहूं चांद ताज सितारे, मैं बस चाहूं इंसानियत की चार, मैं बस चाहूं इंसानियत की चार, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ, क्योंकि मैं आज की नारी हूँ। धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानाचार्य, सभी गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि संग्राम कुंठेकर है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल विविध लक्ष्य विद्यालय है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और आज के समय में
यह एक प्रथा बन गई है। यह समाज के महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्यार और देखभाल का उत्सव है। यह खुशी की बात है कि स्कूलों और कॉलेजों में महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं के लिए सम्मान और देखभाल उनके बचपन के दिनों से ही युवा पीढ़ी के मन में पैदा हो। महिलाओं को सशक्त बनाना यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह जेंडर इक्वलिटी आवश्यक है। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस देश भर मनाया जाता है, तो इस खास मौके पर आप सभी महिलाओं का सम्मान करें। यह मेरे 2 शब्द समाप्त हुए, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्त्री के लिए लोग क्या मानते हैं और स्त्री की खुद की इच्छाएं क्या हैं, ये बात लेकर आ रही है हमारी विद्यार्थिनी चंद्रिका, जो अपनी मातृभाषा में यह विचार हमारे समक्ष रजू करेगी। સ્ત્રીને તો પગમાં ઝાંઝર ગમે ના, મને તો ટ્રેકિંગ શૂઝ પણ ગમે, કોઈ પૂછો તો ખરા. સ્ત્રીને તો કાયમ ઘરમાં જ ગમે ના, મને તો પહાડોની કંદરમાં ખોવાઈ જવું પણ ગમે, કોઈ પૂછો તો ખરા. સ્ત્રીને તો હાથમાં કંગન અને રિંગ ગમે ના, મને તો ફાઇલ અને પેન પણ ગમે, કોઈ પૂછો તો ખરા. સ્ત્રીને તો ટીવી સિરિયલો જોવી બહુ ગમે ના, મને તો પ્રોજેક્ટર પર સમજાવવું પણ બહુ ગમે, કોઈ પૂછો તો ખરા. વીત્યો જમાનો બદલાઈ ગઈ વ્યાખ્યા, હવે આભૂષણ ઘર પોશાક નહીં, સ્ત્રીને તો જોઈએ છે બસ પોતાની ઓળખાણ અને અસ્તિત્વ. વાદળનું પણ કેવું બિલકુલ સ્ત્રી જેવું, બંધાવું વરસવું અને વિખરાઈ જવું. ઝીલવાની પાત્રતા સામે હોય કે ના હોય, પણ આપી દીધાનો અહેસાસ ખૂબ અદ્ભુત હોય છે સ્ત્રીને. ન આસ ન પ્યાસ, થોડો વિશ્વાસ અને ખાસ અહેસાસ, આ છે સ્ત્રી. સ્ત્રીને સમજવા જશો તો ગ્રંથ લાગશે અને તેની સાથે રહેશો તો વસંત લાગશે. From 10th H. I am today going to give a speech on the women's empowerment. Many of our gods are female and they have been worshipped as a deity by many faithful people. The goddesses of wealth is Lakshmi, the goddesses of power and the strength is Durga, and the goddesses of wisdom is Saraswati. Women are the epitome of the wealth and power. Women play an important role in society and the whole family is dependent upon the woman for its daily activities. They play the role of mother, wife, homemaker, cook, teacher, friend, nurse, all at the same time while catering to everybody's needs. The women who are in a job have to fulfill all the job responsibilities while managing the home and the family. The life of the woman is very hard, but she gets little or no appreciation. There are lot of women who are extremely talented and multitasker but have not recognition in society. Thank you. तिली सदफ ने भी अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे विचार हमारे समक्ष रजू किए। तो आइए सुनते हैं क्या कहती है हमारी अगली बच्ची। Myself Ms. Jyoti Gupta and I am from 10th H
and my poem name is मैं एक पर भारी हूँ। मैं एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ, बुझकर बैठी मैं आग नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आँखों से लौ हूँ आग हूँ मैं। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आँखों से लौ हूँ आग हूँ मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चे सी खिलती दादी हूँ। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चे से खिलती दादी हूँ। नन्ही सी बेटी भी हूँ मैं, दिखने में सीधी सादी हूँ। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ, घूंघट की मोहताज नहीं। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ, घूंघट की मोहताज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको राज नहीं, थक जाना मुझको राज नहीं। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली ये कपड़े हैं, जंजीर नहीं। पायल बिंदी झुमके लाली, कंगन मेरी ताबीर नहीं। कमसिन नाजुक रंगीन कली, देवों पर चढ़ती माला हूँ। मैं किसी नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। मैं किसी नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। अगर ये एक पूरी दुनिया एक नदी है तो एक नदी की शुरुआत किनारे से ही होती है और किनारे पर ही खत्म होती है। वैसे ही इस दुनिया की शुरुआत नारी से ही होती है और नारी पर ही खत्म हो जाती है। सागर के तट का रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ। सागर के तट का रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ। मैं हवा हूँ धरती माता का, मैं हवा हूँ धरती माता का। मैं पेट पालने वाली हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ। कमजोर नहीं हूँ नारी हूँ, कमजोर नहीं हूँ नारी हूँ। मैं एक पर भारी हूँ, पंजों से लेकर चोटी तक। काबिल सारी की सारी हूँ, काबिल सारी की सारी हूँ। थैंक यू। ज्योति ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि नारी को जब वो चुप रहती है तो अबला मत समझिए। वो चिंगारी बनकर कभी अपनी ताकत दिखाए वो बता नहीं सकते। मित्रों, सोचिए, क्यों नारी को चिंगारी बनकर अपनी ताकत दिखानी पड़ती है? क्यों नारी को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है? चलो हम नारी ही शुरू करें, हम नारी ही नारी का सम्मान करें। संसार में माँ का स्थान बहुत ही मजबूत है, तो यही माँ के स्वरूप से ही हम शुरू करेंगे कि हम अपने पुत्रों को इस तरह के संस्कार देंगे कि वो हर नारी का हर रूप जिसे सम्मान की नजर से देखे। तो आइए हम इस मामले में, इस बारे में सोचे तो सही। इसकी शुरुआत भी हम नारी ही करें। सोचिएगा जरूर।